स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण मंत्री कर्नल धर्मीराम शांडिल जी, हमारे के चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रंजीत राणा जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बिट्टू जी, कांग्रेस पार्टी के विभिन्न मुख्य पदाधिकारी, पंचायतों के प्रधान, सभी सम्मानित प्यारी बेटियां, माताएं, बहनें, 15 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में आप लोगों की सरकार बनी और पहली बार आजादी के बाद 70 साल के बाद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से और इस क्षेत्र से पहले उप मुख्यमंत्री बने और मुझे मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त। और मैं हमेशा मुकेश जी से पूछता था कि 25 साल से आप लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, मुझे तो एक आधी बार ब्रेक भी लगी, इसके पीछे का कारण क्या है? तो मुकेश जी ने कहा, मेरे पास जो भी आता है मैं सच्चे मन से, ईमानदारी से सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्य को अमली जामा पहनाता हूं और ये देखने को भी मिलता है। पिछले कल कैबिनेट मीटिंग थी, हट से कागज थमा देते हैं, उप मुख्यमंत्री महोदय ने इकट्ठे राजनीतिक जीवन शुरू किया, कहा कि हरौली का इलेक्ट्रिकल डिवीजन खोलना है और खोलना पड़ेगा। अब हमारे खोलना पड़ेगा कैबिनेट में बोल दिया, तो कल उसका भी हम यहाँ शिलान्यास करने जा रहे हैं। और इससे पहले जितने भी अभी और डिपार्टमेंट में हमने बंद किया है, पर हरौली के लिए सब कुछ करने की क्षमता अगर किसी नेता में है तो वो मुकेश अग्निहोत्री जी में। नौकरियों में भी इनका नंबर 1 ही आता है। अब पेंशन के जो मैं आंकड़े ले रहा था उसमें हरौली फिर नंबर 1 है। अब बात 15 महीने पहले हमारी सरकार ने आपसे वादा किया। मैंने बार बार कहा कि हम राजनीति में झूठ नहीं बोलते। आप जैसे परिवार से निकल कर आकर मैं खुद मुख्यमंत्री बना, मैं दर्द भी जानता हूं, एक साधारण परिवार का भावना भी जानता हूं। भारतीय जनता पार्टी वाले लोकसभा के इलेक्शन में बोल रहे हैं चुनाव के बाद कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगी, कोई 1500 नहीं मिलेंगे। मैंने उस दिन भी कहा कि मैं चुनाव को देखकर राजनीति नहीं करता। पहली कैबिनेट बनी, मैं और मुकेश अग्निहोत्री जी इतिहास में सिर्फ 2 आदमी 1 महीने तक 2 ही आदमी रहे, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, मैं और मुख्यमंत्री महोदय। दोनों में जब हमने अधिकारियों की बैठक ली तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा बर्बाद करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता छोड़कर गई कि आप पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा और सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों पर 6 पे कमीशन के 10,000 रुपया हमारे पास चढ़े हुए थे। मेरी बात हुई, रात के 2-2 बजे तक हम काम करते थे। किस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हमें सुधारना है। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। 1 महीने बाद मंत्रिमंडल बना और हमने मंत्रिमंडल में पहली कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी, सामाजिक सुरक्षा उन्हें मुहैया करवाई। और अभी 15 मिनट बाद, अभी मेरे भाषण को 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट बाद
अभी मुकेश जी बटन दबाएंगे और आपके अकाउंट में जब तक आप गाड़ी में बैठकर घर जा रहे होंगे मैसेज आ जाएगा कि 4500 रुपया आपके अकाउंट में पड़ेगा। ये हमने चुनाव के वक्त बार बार कहा, जयराम ठाकुर जी, राजीव बिंदल जी बार बार कहते थे 1500 कब मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी तो सिर्फ 6000 रुपया देते हैं 3 किश्तों में। हम एक साल में 18,000 रुपया अपनी बहनों को देने जा रहे हैं। जो बेटी 18 साल की उम्र पार कर चुकी होगी, जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस रहेगा, हमारी सरकार उसको हर महीने 1500 देगी, साल का 18,000 रुपया देगी। चुनाव तो खत्म हो गए, तो हम क्यों डालें? चुनाव खत्म हो गए हैं, कोई वोट नहीं पड़ना है, तो हम क्यों डालें? सवाल वो नहीं है। सवाल आपके प्रति किया हुआ वादा और हमारी कर्तव्य निष्ठा का। और ये पैसा हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर आपके लिए रखा। जयराम ठाकुर जी के समय पिछले 5 साल में पिछले दरवाजे से आपकी संपदा को लुटा दिया गया, कोई दौड़ नहीं दी गई। दर्द होता है हम हिमाचलियों को, जो जनता का हक है वो भ्रष्टाचारियों के हाथ में जा रहा था। हमने उस पर लगाम लगाई और आपको 1500 रुपए की सौगात उसमें से देने का हमारा वादा आज पूरा होने जा रहा है। यही नहीं, 2000 करोड़ रुपया मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी कैबिनेट से अप्रूव करवाया। साथी मंत्री कहने लगे कि सारा बजट हरोली को ही ले जाना है। सारे बजट की योजनाएं हरोली को ले जाने के लिए उन्होंने 2000 करोड़ रुपया का भी मैं कल शिलान्यास करने आ रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कहीं लगे मिलेगा, और हमने ये वादा किया है कि ये प्राइवेट के हाथ से नहीं करना, सरकार इसमें 1000 करोड़ डेवलपमेंट का लगाएगी। वो भी जब इन्होंने मुझे बार बार बोला कि प्रेजेंटेशन करनी है, तो मैंने कहा कि प्राइवेट से लगाओ। कहते ना सरकार से ही करवाना है। तो इस प्रकार के आपके क्षेत्र के जो उप मुख्यमंत्री गए हैं वो आपके लिए कार्य करते हैं। सिमी जी के साथ मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, आपका उनके साथ बहुत स्नेह था, पर हमें आधे रास्ते में छोड़कर वो चली गई। निश्चित तौर पर हमारा जो राजनीतिक जीवन होता है, जो राजनीति में होते हैं, उनके परिवार के सभी लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। मां चिंतपूर्णी का ज्वाला जी का जगराता यहां रखा हुआ था। हम सबको न्योता उन्होंने दिया, पैदल मां चिंतपूर्णी के जाकर दर्शन करके वापिस आते थे। और जब भी मैं मिलता था उनसे, हमेशा अपने क्षेत्र की महिलाओं की आवाज को उठाती थी। कहती थी महिलाओं के लिए नई से नई योजनाएं लाए। ये 1500 रुपया भी आज उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में महिलाओं को। मैं इतना ही कहते हुए कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरह अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी है, हमारी सरकार उस अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। शिक्षा संस्थानों का ऐसा हाल कि 5वीं का बच्चा दूसरे की किताब नहीं पढ़ सकता। हम लोग भी टाट के स्कूल में बैठते थे, उसमें टाट मिलते थे, 8वीं में मिलते थे जाके बेंच, कि पहली से लेकर टाट
लेकिन हमारे वहाँ मास्टर जी जो होते थे वो अच्छी पढ़ाई करवाते थे, आज भी करवाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गिरावट शिक्षा के स्तर में आई। हमारी सरकार ने फैसला किया कि पहली कक्षा से गांव का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, इंग्लिश के माध्यम से पढ़ेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। हर क्षेत्र में राजीव गांधी के बोर्डिंग स्कूल बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी हमारी सरकार को सिर्फ 15-16 महीने हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की। जयराम जी बयान देते रहे लोकसभा में कि 4 जून को 2 सरकारें बनेगी। मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने ईमान को बेचा, लोगों ने उनको अपने घर में बिठा दिया। कहा कि हमने आपको 5 साल चुनकर भेजा था, आपने अपनी विधायकी को 1.5 साल में बेच दिया। लोग हिमाचल के कितने जागरूक है, ये हिमाचल की जनता अच्छी तरह जानती है। अब 3 और उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये भी पहले ऐसे चुनाव है जिसका इतिहास याद रखा जाएगा। इतिहास के पन्ने पलटकर देखे जाएंगे तो जो आजाद विधायक किसी पार्टी से चुनकर नहीं आता, वो किसी भी पार्टी को समर्थन दे सकता था, लेकिन वो सब लोग अपनी राजनीतिक मंडी में बिके। आज वो चुनाव लड़ रहे हैं, जनता उन्हें भी समझ सकेगी। मैं एक बात आपसे ये कहकर कि आज इसकी 1500 रुपए वाली जो महिलाओं की योजना है, इतनी गर्मी में आप बैठे हैं, इतनी गर्मी में आप बैठे, ये योजना सिर्फ महिलाओं को इसलिए दी जा रही है, अपनी बेटियों को 18 साल से इसलिए अधिक उम्र से इसलिए दी जा रही है ताकि वो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को जिंदा रखे। उन्हें कहीं भी अपने कॉलेज जाने के लिए खर्चे के लिए अपने गरीब माँ बाप पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हर महीने जैसे मुकेश जी ने कहा है 1500 रुपया आपके बटुए में आता रहेगा, निश्चित रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से मुकेश जी का, कर्नल धनीराम शांडिल जी का जो इस योजना के मुख्य सूत्रधार है का धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं ये भी चाहूंगा कि 11 बजे से आप लोग बैठे हैं, बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? हाथ खड़ा करें जो 11 बजे पहुंच गए थे। ये खड़ा है, तू बड़ी बारी है। 11 बजे से आप लोग बैठे हैं। मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री महोदय का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि कई जगह हमें इनसे सुझाव भी लेने पड़ते हैं, एडवाइस भी लेने पड़ती है सरकार चलाने के लिए। कई कमेटियों के लिए हमारे चेयरमैन है, जो हम कमेटी बनाते हैं उसके बाद जो सुझाव होते हैं उनको अपनी जमा कराते हैं। उसमें एक सुझाव हमारा महिला सम्मान निधि का भी था और आज हम उसमें सफल हुए हैं। इससे ज्यादा खुशी हमें और क्या होगी कि आज 18 साल से ऊपर की बेटी के लेकर जिंदगी भर 29 साल तक हमको 1500 रुपया अभी के हिसाब से दिए जा रहे हैं। आगे जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होता जाएगा, ये दर आने वाले समय में बढ़ती जाएगी, पर आगे आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। आपसे अनुरोध है माननीय, कृपया इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ऊना जिले में सम्मान निधि वितरण की विधिवत ये शुभारंभ करने के लिए प्रतीकात्मक तौर पर लाभार्थियों को चेक भेंट करके माननीय अपने कमलों से आप सबकी तालियां मंच तक आती रहे। जो कहा वो कर दिखाया है। हम सब हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी, हृदय से आभारी हैं आपके।
माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आपसे अनुरोध है रिमोट के बटन के क्लिक के साथ बैंक खाते में ये राशि अब सीधे हस्तांतरित करने के लिए, और आप सबको ये बहुत बधाई। मान्य आपसे अनुरोध है इस रिमोट के बटन के क्लिक के साथ बैंक खाते में सीधे ये पैसा जो हस्तांतरित होगा, कृपया अपने कमलों से आप सबको बहुत बधाई। पहले चरण में ऊना जिले में 7,280 लाभार्थियों को 3,22,60,000 रुपए खाते में गया है। हेलो, अगले 15 मिनट के बीच में आप सब महिलाओं के खाते में 4500 रुपए आ जाएंगे। यहाँ से बटन दब चुका है और जब तक आप पंडाल से बाहर नहीं जाएंगे तब तक आप सबके खाता नंबर हमारे पास है। सबके खाते में 4500 रुपया डाल दिया गया है। आप सबका बहुत बहुत आभार। 3,27,60,000 रुपया आपके खातों में गया है। 3,27,60,000 रुपया मुख्यमंत्री जी के बटन दबाने के साथ ही आपके खातों में चला गया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आभार। और ये इस योजना पे एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री छोटी सी बनाई गई। आपसे ये भी अनुरोध